मैप के जरिए आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आपके राज्य में तेल के दाम घटाने में केंद्र और राज्य सरकार का कितना योगदान है। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। ये ज्वलनशील राजनीति पेट्रोल की देन है। हंगामा, नारेबाजी और इस पुतले को आग सब पेट्रोल की वजह से ही हो रहा है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले एक्साइज ड्यूटी कम की तो जनता तालियां पीटने लगी और विपक्ष अपना सिर। मोदी जी ने साल 2021 यानी इस साल 26 रुपया डीजल पर कीमतें बढ़ा दी प्रति लीटर। 10 रुपया लीटर कम करके शेखी बगार रहे हैं कि बहुत बड़ा दीपावली का तोहफा दे दिया। 5 रुपए कम क्या किया और ढोल बजाना शुरू कर दिया। कमाल की बात है। अब इतनी सस्ताई दुनिया के बाजार में, पहले वो तो कम करो। देश में हालात ये थे कि पेट्रोल सेंचुरी बनाकर नॉट आउट खेल रहा था और सिंगल डबल रन लेकर कई राज्यों में 110 रुपए का स्कोर बन चुका था। डीजल भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं था। कुछ राज्यों में उसकी सेंचुरी पूरी हो गई थी और कुछ राज्यों में डीजल नर्वस 90s में था। लेकिन जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटाई तो जनता ने भले ही थोड़ी राहत की सांस ली हो, लेकिन विपक्ष की सांस चढ़ गई। ये हकीकत है, जनता ने तमाचा मारा। सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे एक्साइज कम किया। अगर देश चाहता है कि पेट्रोल फिर से 71 रुपए 41 पैसे पर बिके और डीजल 55 रुपए 49 पैसे पर बिके, तो आने वाले 5 राज्यों में करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को लगे। अपने आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। पिछले कुछ सालों में एक्साइज ड्यूटी को 30 रुपए से ज्यादा बढ़ाया गया, लेकिन इसी एक्साइज ड्यूटी को अब कम किया गया है, वो भी पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपए। बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम करके भी अपने प्रदेश की जनता को राहत की सांस दी, लेकिन उन राज्यों ने वैट कम नहीं किया है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और इस कदम के उनके अपने अपने तर्क हैं, अपना अपना गणित। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा। कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए। 15 रुपए और कम करें। इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी, उसको नीचे ले आए। 30 रुपए बढ़ा दे तो 5 रुपए कम करे तो वही लूटा था। अरे भैया, यूपीए सरकार में केवल 9 रुपया 27 पैसा रीस है एक्साइज टैक्स। अब बढ़ा के 30 रुपया 32 रुपया कर दे। 27 रुपया 32 रुपया, 5 रुपया घटाए। अरे 9 रुपया कर देना भैया। 9 रुपया तक के लिया, पेट्रोल और डीजल के भाव और गिर जाए। फिलहाल 17 प्रदेश सरकारों और 7 केंद्र शासित राज्यों में इसका फायदा मिला है। इन प्रदेशों में एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों के कम होने से लाभ हुआ है, लेकिन अब भी 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को तेल के दामों में डबल डिस्काउंट का लाभ नहीं मिल पाया। इसीलिए बीजेपी अपने इस बड़े से कदम को सब पर भारी बता रही है। क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र यह है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थूथू? जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे? सारा खेल तेल के अर्थशास्त्र का है और केंद्र और राज्यों की कमाई के साधनों का। चुनावी बादल छाए तो बीजेपी ने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए यह फैसला किया और एक ही तीर से कई निशाने लगा दी। अब वो राज्य सरकारें परेशान हैं जिनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा तेल पर लगाए गए टैक्स से आता है। वैट कम करना या न करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र है और कई राज्य अपनी कमाई को कम नहीं करना चाहते। इस राजनीति के बीच पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर भी बहस हो रही है और राज्य केंद्र से अपने हिस्से का जीएसटी बकाया भी मांग रहे हैं। राज्य सरकारची बोलावं लागेल। राज्य सरकारने असं सुचवलेलं दिसतंय की आम्ही निश्चित दराचा देऊ, पण केंद्र सरकारने राज्याची जीएसटीची जे देणं आहे ती कृपा करून लवकर द्यावं। ती दिल्याच्या नंतर अशा प्रकारचा लोकांना मदत करण्याचा निर्णय घेणं हे शक्य होईल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कल तक बीजेपी पर सवाल उठ रहे थे और अब
उसकी पूरी कोशिश है कि खुद पर उठने वाले हर सवाल को विपक्ष और उसकी नीयत की तरफ मोड़ दिया जाए। फिलहाल बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। अब विपक्षी पार्टियों के शासन वाले तमाम राज्य इस दो धारी तलवार से कैसे बचते हैं, ये देखना होगा। आज तक ब्यूरो।